संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसी साहिब हाथरस में आए। संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, देखा जगत पसार, साथ कछु चले न भाई। धाए धाए सब मरही, धन ही को जावे भाई। प्राण निकर जब जाए, नहीं संग खर्चा लीना। अरे हाँ रे तुलसी, अंधा जग अंधियार, संत संग कभू न कीना। तुलसी साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, देखा जगत पसार, साथ कछु चले ना भाई। कहते हैं भाई, सारा संसार बारीकी से अच्छे से देख लिया है, साथ यहाँ की कोई वस्तु साथ नहीं चलती। धाए धाए सब मरही, धन ही को जावे भाई। सारा संसार धन को सर्वोपरि मान के दिन रात कमाता चला जा रहा है। भोग वस्तुओं को संग्रहित करके घर में भर रहा है और संपत्ति को बढ़ाने पे जुटा हुआ है। एक मकान की बजाय दो, दो के 10, 10 के 20, फिर प्लॉट्स, फिर जमीनें, फिर दूर तक कमाता चला जाता है। और श्वासों को, अनमोल श्वासों को, जिनकी संसार में कोई दुकान भी नहीं है, कोई खरीद ले तो, मोल ले ले तो, एक श्वास भी नहीं मिलता कहीं से, बदले में श्वास जा रहे हैं। धाए धाए सब मरही,
धन ही को जावे धाई, धन को इकट्ठा करने के लिए पूरा जीवन मनुष्य लगा देता है। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्ची लीना, जब प्राण निकलते खर्चा भी लेता रस्ते का। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, खर्चा लेके चलते हैं, और तो और भोजन सामग्री भी लेके चलते हैं। रास्ते में नहीं मिले कहीं भोजन, कई बार भूख लगती है, लंबा सफर है, घर वाले भोजन हमारे साथ बांध के दे देते हैं। कुछ सूखा सामान है, कुछ चपातियाँ सब्जियां होती हैं कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और भोजन साथ लेके चलते हैं। पैसा खूब लेके चलते, 2 गुना खर्चे का अनुमान लगाते हैं कि 10,000 खर्च होंगे, वहां पे 15,000 ले लो, 20 ले लो, बचते तो आ जाएंगे। दूर जाना है, खर्चा भी लेके चलते हैं। और जब प्राण निकलते हैं तब कौन सा खर्चा लेंगे? घर में से कोई पैसा, कुछ सामग्री, कुछ जेवरात, कुछ नहीं लेता। माता के गर्भ से लिया हुआ शरीर भी यहीं छोड़ जाते हैं, वो भी साथ नहीं जाता। अपनी आंखों से सभी देख रहे हैं। बहुत बार तो मुर्दे को दाह संस्कार करने में शामिल होते हैं, सब देखते हैं। वहां पे कुछ नहीं लेके गया, सब छोड़ गया। कई बार कहते भी हैं कि बड़ा लोभी था, एक एक कौड़ी जोड़ता था, अपार संपत्ति खड़ी कर ली से ना, अब देखो खाली हाथ जा रहा है। हम दूसरे को कह रहे हैं, फिर नंबर तो हमारा भी तो लगा हुआ है। ये बात हमारे साथ भी तो होनी है घटित। कानून तो सभी के लिए है, कर्म का कानून सब पे लागू है। मनुष्य तन मिलते ही आत्मा को कर्म का कानून लागू हो जाता है। जितने कर्म करते हैं, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म हम करते हैं, सभी का फल मिलता है। पाप कर्म का फल दुखदाई है, दंड मिलता है, शरीर का दंड भी मिलता है, मानसिक और धन का दंड भी मिलता है। बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं मुकदमों पे। क्या है ये? कर्म का फल है। कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। कर्म करीमा लिखी रहा, अब कुछ लिखा न होए, मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर पीटे कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में कर्म की थ्योरी पे फैसला ही दे रहे हैं। कर्म करीमा लिखी रहा, वो तो लिखत हो चुकी है। कहते ना जी, फला व्यक्ति ने पैसे देके बही में मेरा अंगूठा लगवा लिया, लग गया। अगर इनकार करता ना जी मेरा अंगूठा नहीं है, तो यहां तो मनुष्य ने कानून बना रखा है, माननीय अदालतें हैं, गवाहियां हैं, सब कुछ दे रखा है। माननीय अदालत में बही एंट्री के अंगूठे के आधार पे रिकवरी सूट दावा माननीय अदालत में डाल देता है, और वो इनकार करता है कि जी मेरा अंगूठा नहीं है, नहीं मैंने पैसे लिए। तो माननीय अदालत अपनी हाजिरी में उसका अंगूठा लगवाती है, अपनी हाजिरी में, और हस्ताक्षर कंपेयर करने वाले एक्सपर्ट की रिपोर्ट मांग लेते हैं। देखो जी ये बही एंट्री और ये अब जो ताजा इसने अंगूठा लगाया है, एक जैसे हैं या अलग अलग है। उसकी रिपोर्ट आती है, जी वही अंगूठा है। तो जो अंगूठा बही पे था वही अंगूठा हमारे सामने स्पेसिमेन नमूना लिया गया है। माननीय अदालत वो डिग्री कर देती है केस को। ब्याज समेत 1 लाख लिए थे, ब्याज समेत तो 1.5 लाख 2 लाख हो गए।
डिग्री पास हो गई, उसके खिलाफ यहां का कर्म का कानून भी तो काम कर रहा है। फिर आगे कोई कर्म का कानून नहीं। अरे कर्म के कानून में जब सुर्तियां आती हैं भिन्न भिन्न, उनमें देखोगे तुम, राजा के यहां पुत्र पैदा होके आ रहा, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं, खुशी में राजा पता नहीं क्या क्या बांट रहा है। अब से पहले उसने कौन सा कर्म कर दिया, महलों में ठाठ बाटों में आ गया। एक बच्चा पैदा होते गरीब घर में आ गया, झोंपड़ी में है, सायकाल का खर्चा भी नहीं है घर में। उसने कौन सा बुरा कर्म कर दिया उससे पहले? ये है कर्म फल, ये मिल रहा। कोई कोई तो पैदा होते देखा होगा पोलियो हो जाता है, अपाइज हो जाता है, माता पिता खर्चा लगाते लगाते चले जाते हैं दूर तक, बहुत बार तो ठीक नहीं होता। क्या ये सारी कर्म की थ्योरी काम कर रही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में समझाते कहते हैं, सृष्टि की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया है। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, शर्त रख दी है, फल मिलेगा ही मिलेगा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार मिल गया तुझे, फल पे अधिकार नहीं है। फल का तो हेतु हो ही गया, फल तो मिलेगा कर्म का। और श्री गीता 3 अध्याय 3 श्लोक 5 में समझाते कहते कि अर्जुन, मनुष्य तन कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण आत्मा को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, यानी मजबूर करते हैं। हमारे अंदर है रजोगुणी प्रभाव, तमोगुणी प्रभाव, सतोगुणी प्रभाव। तीनों देव अपने प्रभाव डाल के अपने अपने क्षेत्र में काम करवाते हैं। जब रजोगुणी प्रभाव आता है तो मोह, ममता, परिवार, सारा सिस्टम ये आता है। जी मेरा परिवार है तो, जी मेरी जमीन नहीं है तो, ये मेरी सारी संपत्ति है, ये मेरी पैसा है, ये मेरा सब कुछ है। मोह की बुरी तरह गांठ बांध लेता है, रजोगुणी प्रभाव है। तमोगुणी में क्या है? अज्ञान आएगा, क्रोध आएगा। कितना खतरनाक है क्रोध, कितनी बदले की भावना होती है इंसान के अंदर। द्रौपदी जब युधिष्ठिर अपने अलग राज्य में रह रहा था और दुर्योधन उसके पास घूमने गया हुआ था उसके राज्य में, महाभारती से पहले की बात है ये तो द्रौपदी ने अट्टहास किया था, उपहास किया था दुर्योधन का। तरणताल बनाया हुआ था, चारों तरफ शीशा पत्थर लगे हुए थे और वो जा रहा, धोखा लग गया, जल में गिर गया। दुर्योधन ऊपर खड़ी थी वो महल के, अट्टहास करती है, अंधे का पुत्र अंधा, दिखाई नहीं दिया, जल में गिर गया। ये ताना कसी की थी। ऊपर देखता है दुर्योधन, आग बबूला होता है और कहता है बदला लूंगा, इसी बात का बदला लूंगा तेरे से।
छोड़ूंगा नहीं। षड्यंत्र की रचना की, मामा शकुनी से मिलके न्योता दिया युधिष्ठिर को जुआ खेलने का, और जुए में हार हो गई। द्रौपदी को भी दांव पे लगवा दिया, और फिर रचना रची गई सारी। बेइज्जती करने के लिए द्रौपदी की दुर्योधन ने कहा वही बदला लूंगा आज मैं। ये तमोगुणी है सारा, विनाश करवाता है। ये तीनों देव अंदर बैठे हैं, कभी भी हमारा चित्त खाली नहीं रहता। मानसिक कर्म तो हर समय करते रहते हैं, मानसिक तो हर समय मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, मैं कैसे करूं, टाइम होने को आदमी आने वाला है, मैं क्या जवाब दूंगा। हर समय चिंतन रहता है, विचार करता रहता है। पति पत्नी कई बार आपस में बात करते इस बात पे, क्या सोच रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, मैं पहचानती हूं आपको, आप कुछ सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि 5 लाख रुपए कैसे कमाऊं इस वर्ष में, क्यों गाड़ी लेनी है। मैं भी कहूं थी ना, आप कुछ विचार कर रहे हो, क्यों? जब हम साथ रहने लग जाते हैं ना, परिवार हो चाहे मित्र हो चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी, जब साथ साथ रहने लगते हैं हम उनकी मुद्राएं देखते हैं, ये चिंता कर रहा है, ये खुशी में है, ये गमी में है, हम चेहरा पढ़ते हैं उसका, आज दुख है इसको कुछ न कुछ। क्या ये सारे चिंतन हैं, अंदर से कर्म ही तो हो रहा है। कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता इंसान, कर्म करेगा और हर कर्म का फल मिलेगा। करते ज्यादा हैं, भोगते कम हैं। 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूलात्मा से कर्म, फल तीनों के मिलते हैं। मानसिक कर्म जुबान पे नहीं आ रहा है, न हाथ पे आ रहा है, मन के अंदर है। किसी से हम ईर्ष्या करते हैं, अब सामने वाली आएगी, बहन जी, पड़ोसन आपस में, बहन जी मेरे बेटे का रिश्ता इतना ऊंचा हुआ है, बहुरानी तो ये करती है, और इतने लाख पैकेज तो वो लेती है, और इतना बड़ा महल है उसका, और सामने वाली का चेहरा उतर गया सुनते ही। आप खुश नहीं होएगा? नहीं नहीं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। क्या हो गया? जलन है अंदर से। ये सिंपल सी घरवाली, सादा सा मकान है, हमारे से छोटा मकान इसका, और इतना बड़ा रिश्ता इसके आ गया, नींद नहीं आएगी रात को। रिश्ता तो उसका हुआ है, नींद उसको नहीं आ रही है। जलन है, ईर्ष्या है। सगे भाइयों में भी ईर्ष्या होती है, तो दूर की बात हो गई। अगर भाई अलग अलग होना, अपने अपने मकानों में रह रहे हैं, और एक का रिश्ता बहुत ऊंचा मिल गया, भाई तो खुश है, घरवाली पता क्या कहती है रात को, ये रिश्ता कहां से हुआ है, पड़ताल करो। अरे अच्छा हुआ है, मेरा भाई है, अपना परिवार है। तेरा भाई होगा, तेरा भाई, कुछ न कुछ तो बात गड़बड़ में है। मुझे नहीं नींद आएगी आज। 5 गुना ताकत में, धन और में ये रिश्ता तेरे भाई का। ये मेरे नीचे रहा करती, मैं उससे ऊंची हूं। ये सारा किस्म अंतर का है, मानसिक कर्म है सारा। फल मिलता है 25 पैसे समझो, मिलेगा पक्का। ईर्ष्या, द्वेष पाप कर्म है। अब आता वचनिक कर्म। अब बोलेंगे जुबान से, हम गाली देंगे, निंदा करेंगे हम किसी की, झूठ बोलेंगे, विश्वासघात करेंगे, हाँ भरेंगे, भाई साहब 2 लाख रुपए दे दो, 2 महीने में दे दूंगा,
देने ही नहीं है, 6 महीने भी नहीं, 1 वर्ष भी नहीं देने उसने, तो पता था पहले से। क्या कर रहा वो? विश्वासघात कर रहा है उसके साथ, धोखाधड़ी कर रही है। ये सारे पाप कर्म हैं। मूल्य 50 पैसे समझो, और इनको मनुष्य कर्म नहीं मानता। अब है नंबर 3 का कर्म, सथुला हाथों से कर्म। चोरी करना, डकैती डालना, कत्ल करना, राजनी करना, बलात्कार करना, दूसरे जमीन पर कब्जा करना, ये हाथ वाले कर्मों कर्म मानता सीधा ये मनुष्य। वचनिक को मानता ही नहीं, अंतःकरण वाले को मानता, मानसिक को नहीं मानता। इनका फल 100 पैसे समझो। वो पहले वाले जो कर्म है 54 के 58 के, बोरी भर रखी उनकी, तो पूरी बोरी भरी, सबका फल मिलता है। कर्म करते ज्यादा हैं, भोगते कम हैं। दृष्टांत लेना पिंड में, एक सर्विसमैन पे, एक अधिकारी पे, एक कर्मचारी पे ले लो दृष्टांत। एक अधिकारी है, नौकरी करता सरकार में, उसका जीपीएफ कटता है। 5,000 कटो, 10,000 कटो, महीने का कटता है, और वो जमा होता है। वेतन मिलता 50,000 समझ लो, 10,000 कट गया उसका जीपीएफ में। जो रिटायरमेंट पे मिलेगा, पूरा ब्याज ग्रेच्युटी सारा जोड़ जाड़ के लाखों रुपए मिलेंगे उसको। अब वो 40,000 रुपये घर ले आया, खर्चा घर में 20,000 है, 20,000 फिर बच गए, वो बैंक में डाल दिए। सेविंग खाता है, बचत खाते में डाल दिए 20, जमा हो रहे हैं। ये संचय कर्म समझो। सेविंग खाता बैंक में संचय कर्म, और जो वो बाद में मिलेगा रिटायरमेंट पे, वो प्रारब्ध कर्म, और क्रियमाण कर्म जो खर्च रहे हैं साथ साथ। 3 खातों में है ये, प्रारब्ध कर्म, संचय कर्म, क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो हैं जो करते हैं, साथ साथ भोग लेते हैं हम। और जो वो जमा हो गए, वो बता दो, बचत खाते में हमारे हो गए 10 लाख जमा, फिर हमारे ही तो हैं, हमें ही तो मिलेंगे, हमारे खाते में तो हो। कभी निकलवा लिया हो, कभी डाले हो, निकलवा लिया हो, डाले हो, क्या ये संचय कर्म हमारे। अब प्रारब्ध कर्म, रिटायरमेंट होगी, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख इकट्ठे मिलेंगे। कितनी बड़ी पूंजी है वो भी उसी की है, संचय कर्म भी उसी के हैं, क्रियमाण खर्च हो गए। ये खाते हमारे साथ रहते हैं, फिर क्यों भूल जाते हैं? तो हमारे कर्मों के फल हमें नहीं मिलेंगे। जब अपनी कमाई का हिस्सा जीपीएफ में जमा, संचय कर्म बैंक में जमा, क्रियमाण खर्च रहे हैं, हमारे सामने 3 खातों में है, फिर ये मरने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। संचय कर्म भी, प्रारब्ध कर्म भी साथ जाएंगे, और उन्हीं के फल में फिर वापस आएंगे। कोई धनवान के घर आ रहा है, कोई राजा के घर आ रहा है, कोई गरीब के घर आ रहा है, कोई कर्जदार के घर आ रहा है। क्योंकि कर्जा छोड़ के गया श्रीमान जी, उसी का भुगतान करेगा वो। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कर्जा छोड़ गया तो उसी के सिर है, वो उसी के सिर है, उसी नहीं, खाता पूर्ति करनी पड़ेगी उसकी। ये कर्म थ्योरी काम कर रही है। अब कर्म तो काटने पड़ेंगे भाई, नहीं तो जुड़ते चले जाएंगे।